हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं के लिए विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि नाभिकीय भौतिकी पर आधारित होगा। यह विज्ञान के प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 3 है। अगर आप पहला 2 पार्ट देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, और आगे का पार्ट भी अगले वीडियो में आएगा। अगर आप पूरे सीरीज के प्रश्नों को अच्छे से समझ लेंगे तो ऑलमोस्ट सभी प्रश्न विज्ञान से संबंधित आप सीख लेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें तथा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों के सीरीज का पार्ट 3 का पहला प्रश्न। यह पूरा प्रश्न नाभिकीय भौतिकी पर आधारित होगा। तो पहला प्रश्न है, परमाणु बम का विकास किसने किया था? वर्नर बॉन ब्रेन ने, एडवर्ड टेनर ने, सैमुअल कोहेल ने, या फिर जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस अभिक्रिया आधारित है? नाभिकीय संलयन, संचरण, संवहन, या फिर नाभिकीय विखंडन? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न है, रडार के आविष्कारक कौन है? फ्रैंक होटल, लैंडस्टीनर, एल्बर्ट टेनर, या फिर मार्कोनी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्बर्ट टेनर। अगला प्रश्न है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, पाउली ने, एंडरसन ने, या फिर चैडविक ने? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाउली ने। अगला प्रश्न है, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? टोलिसोली ने, आइंस्टीन ने, जॉनसन ने, या फिर मेंडलीफ ने? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेंडलीफ ने। अगला प्रश्न है, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? पाउली के, एनरिको फर्मी के, मोस्लो के, या फिर रोजर बेकन के? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनरिको फर्मी के। अगला प्रश्न है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? 1955 में, 1930 में, 1855 में, 1952 में? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1952 में। अगला प्रश्न है, प्रोटीन किस प्रकार का कण है? आवेशहीन, धन आवेशयुक्त, ऋण आवेशयुक्त, कोई नहीं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धन आवेशयुक्त। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? धन आवेशयुक्त, ऋण आवेशयुक्त, आवेशहीन, कोई नहीं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋण आवेशयुक्त। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? धन आवेशयुक्त, ऋण आवेशयुक्त, आवेशहीन, इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवेशहीन। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ओटो हन ने, माइकल फ्रेडे ने, विलियम शाक ने, या फिर गैलीलियो ने? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओटो हॉर्न ने। अगला प्रश्न है, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? 1945 में, 1952 में, 1954 में, या फिर 1932 में? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1945 में। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने, रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, या फिर चैडविक ने? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन ने। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, गोल्डस्टीन ने, या फिर मेंडलीफ ने? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड ने। अगर आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, इसे आप ट्रिक से जानना चाहते हैं तो इसका ट्रिक है ईटा पर नाचो। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, और टा से हो जाएगा आपका थॉमसन, और पर से पा का मतलब हो गया प्रोटॉन, इसका आर का मतलब हो जाएगा रदरफोर्ड, और नाचो में ना का मतलब हो गया न्यूट्रॉन, और चो से हो जाएगा आपका चैडविक। तो इसे भी आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग से, परमाणु डेटिंग से, इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो कार्बन डेटिंग से। अगला प्रश्न है, पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? जॉन हैरिसन ने, जॉन ई साल्क ने, जे थॉमसन ने, जेड जॉनसन ने? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन ई साल्क ने। अगला प्रश्न है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल, मेंडलीफ, टोरिसोली, या फिर माइकल फ्रेडे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पाउली ने, जॉनसन ने, एंडरसन ने, या फिर रॉन्टजन ने? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंडरसन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है? अल्फा किरणें,
बीटा किरणें, गामा किरणें या फिर न्यूट्रॉन? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। अगला प्रश्न है, टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? थॉमस एडिसन, गैलीलियो, अलेक्जेंडर ग्राम बेल या फिर जी मार्कोनी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर ग्राम बेल। अगला प्रश्न है, सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? कॉपरनिक्स ने, आर्यभट्ट ने, केपलर ने या फिर न्यूटन ने? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपरनिक्स ने। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मेंडलीफ ने, मैक्स प्लांक ने, मैडम क्यूरी ने, रॉन्टजन ने? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स प्लांक ने। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बेकुलर ने, एडवर्ड आइंस्टाइन ने, रॉबर्ट कोच ने या फिर लैंडस्टीनर ने? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी बेकुलर ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? जीनोम प्रभाव में, डॉपलर प्रभाव में, जी ब्रोकली प्रमेय में, उष्मागतिकीय सिद्धांत में? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? ट्राम्बे, अग्नि, अप्सरा या फिर नाग? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अप्सरा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? चैडविक ने, न्यूटन ने, थॉमसन ने या फिर मिलिकान ने? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिलिकान ने। अगला प्रश्न है, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, कोई नहीं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है? कार्बन 14, यूरेनियम, कोबाल्ट या फिर पोलोनियम? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन 14। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, मेसॉन का? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, परमाणु घड़ी से या फिर जैविक घड़ी से? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम डेटिंग से। अगला प्रश्न है, गामा किरण की खोज किसने की थी? रादरफोर्ड ने, रॉन्टजन ने, विलार्ड ने या फिर बेकुलर ने? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलार्ड ने। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? रादरफोर्ड ने, गैलीलियो ने, जेम्स चैडविक ने या फिर न्यूटन ने? इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, ईटा पे नाचो, तो नाचो से हो गया, ना से हो गया न्यूट्रॉन और चा से हो गया चैडविक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पोलोनियम की खोज किसने की थी? रादरफोर्ड ने, मैरी क्यूरी ने, हेनरी बेकुलर ने या फिर रॉन्टजन ने? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैरी क्यूरी ने। अगला प्रश्न है, आक्रिय गैसों की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? प्रिस्टले को, रैमजे को, सीले को या फिर कैवेंडिश को? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रैमजे को। अगला प्रश्न है, डायनामाइट बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का, ओनिक एसिड का, लैक्टिक एसिड का या फिर मेलोइक एसिड का? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोग्लिसरीन का। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? वार्नर बॉन ब्रॉन ने, जे रॉबर्ट ऑपरहीमर ने, एडवर्ड टेनर ने या फिर सैमुअल कोहेन ने? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सैमुअल कोहेन ने। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, उत्परिवर्तन या फिर संवेग संरक्षण? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवेग संरक्षण। तो आशा करता हूं दोस्तों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको नाभिकीय भौतिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छे से समझा दिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।